न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। दर्शकों, मीडिया हमेशा सच दिखाने से क्यों कतराता है यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सच बताने से कभी नहीं कतराता और ना ही मैं अपनी जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ता हूं। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े, जो इस देश का सबसे बड़ा जो विकास का मामला है, जिसमें विकास, इस देश को विकास की राह से जोड़ने का काम करने वाला जो मंत्रालय है, हम आज उसी मंत्रालय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, आपने सही सुना है। मैं अभी बात कर रहा हूँ हमारे देश के नितिन गडकरी, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े विकास पुरुष के रूप में जाने भी जाते हैं। आखिर जाने भी क्यों नहीं जाने चाहिए, हालांकि उन्होंने इस देश में बड़े बड़े पुलों के निर्माण, बड़ी बड़ी सड़कें, उनका जो मंत्रालय है उस मंत्रालय ने काफ़ी बड़ा काम किया है। लेकिन जिस तरीके से नितिन गडकरी अपने भाषणों में कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार से दूर होते हैं, लेकिन क्या सच में वो भ्रष्टाचार से दूर होते हैं? एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। गोंदिया जो भंडारा जिला है, भंडारा जिला यह लगकर है नागपुर जिले को। महाराष्ट्र का पूर्वी विदर्भ जो इलाका कहलाया जाता है, उसी इलाके के लगभग नागपुर लोकसभा से अपनी उम्मीदवारी लेकर पहुंचते हैं सदन में नितिन गडकरी जी, और उन्हीं के बगल में बना हुआ है भंडारा ज़िला। और उस भंडारा ज़िले में सबसे बड़ा, जो कि नागपुर से जो एक नेशनल हाईवे 6 नंबर जो गुजरता है, जो कलकत्ता से सीधा सूरत जाता है, उस हाईवे पर लगभग नागपुर और भंडारा के बीच में एक लाखनी करके एक तहसील है, जो भंडारा ज़िले की तहसील आती है। और उस तहसील में सबसे बड़ा एक ब्रिज बनाया गया है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इंडिया की तरफ से, NHAI का यह जो रोड बना हुआ है, इसकी लंबाई अगर आप देख रहे हैं, अभी आपको जो वीडियो में मेरे बाजू के स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाया जा रहा है, इसमें जो लंबाई है यह 2.8 मीटर इतना लंबा ब्रिज है। और यह जो ब्रिज है, यह ब्रिज लगभग यानी एशिया के इसमें सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया है। और इसका निर्माण करने वाली जो कंपनी है, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इसका निर्माण किया हुआ है। और JMC प्रोजेक्ट इंडिया यह लिमिटेड, जो कल्पतरु ग्रुप का एक सेक्शन है, कल्पतरु ग्रुप कंपनी के बारे में भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से इस रोड के, इस ब्रिज के काम में भ्रष्टाचार किया गया है। और वो भ्रष्टाचार छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ यह ब्रिज कुछ ही दिनों में ढहने की कगार पर खड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं पूरे पुख्ता सबूतों के साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को, दर्शकों को मैं बता रहा हूँ कि यह जो लाखनी का ब्रिज है, यह कभी भी किसी भी समय धराशायी हो सकता है, जमीन धोस हो सकता है। क्योंकि यह जो अभी जो ब्रिज आप देख रहे हैं, यह लगभग 76 पिल्लरों पर खड़ा ब्रिज है। और इस ब्रिज का अभी हाल ही में इसे लोकार्पित किया गया है, लोगों के लिए खोला गया था पिछले वर्ष ही। और पिछले वर्ष साकोली तहसील में भी, यानी साकोली शहर में भी ऐसा ही एक ब्रिज बना हुआ है। उसकी भी जो लंबाई है लगभग वो 2.5 मीटर की लंबाई का ब्रिज है। लेकिन वह जो ब्रिज है वो अपनी जगह टीका पड़ा है। लेकिन जो लाखनी का यह जो आप जो ब्रिज देख रहे हैं बाजू के स्क्रीन में, यह ब्रिज अब गिरने की कगार पर है। दर्शकों, सबसे पहले मैं बता दूं कि कल्पतरु ग्रुप का जो हमने वहां के एक इंजीनियर से बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि इसका मेंटेनेंस काम शुरू है। बॉल जॉइंट वगैरह जो होते हैं, यह बेरिंग्स वगैरह अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो हम उन्हें रिपेयर वगैरह करते हैं। और पिछले 6 महीने से यह जो ब्रिज है शुरू होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का जो बना हुआ ब्रिज है, NHAI ने निर्माण किया हुआ है। और JMC प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी, जो कल्पतरु ग्रुप का एक अंग है, उस अंग ने इस ब्रिज का निर्माण किया हुआ है। जैसा कि दर्शकों आप बाजू के स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जो दरारें हैं,
यह जो ब्रिज के जो जॉइंट्स होते हैं, जहां ब्रिज के जो पैचेसिंग एक पिलर पर जॉइंटिंग आती है, उस जॉइंटिंग में क्या हुआ है कि जब ये इसको शुरू किया गया था, जब इसका निर्माण किया गया था, तो यह इतने जल्दबाजी में बनाया गया कि यह अपनी जगह से अभी ये खिसक रहा है, जिसकी वजह से यह ब्रिज के जॉइंटों को फिर से खोलकर, जैसे कि आप अभी जो वर्कर देख रहे हैं, यह वो जो जॉइंट होते हैं, यह जो मटेरियल है, ये उसमें वहाँ लोहे की सरिया लगाई जाती है। लोहे की सरिया लगाकर वह जो गैप आई हुई है, जो ब्रिज का पोर्शन सरकता है, उस जगह यह फिर से बड़े बड़े सरिया लगाकर उसे अपने स्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो दरारें हैं वो हर बार बढ़ते जा रही है। यह अभी दूसरी दफ़ा है कि फिर से, यानी जब इन्होंने ब्रिज का निर्माण किया था, जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड ने जब इस ब्रिज का निर्माण किया था, तो उस समय जो जॉइंट्स लगाए गए थे वह एक बार फिर से निकाले गए हैं, और फिर उसमें दरारें बढ़ने के बाद फिर से वही काम फिर से यह कंपनी फिर से मेंटेनेंस के तौर पर करके ये कर रही है। जबकि राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो गाइडलाइन है, इसमें इन प्रोजेक्टों के बारे में बहुत कड़े दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी का इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ा रहा था। इस ग्रुप के बारे में मैं बताऊंगा आपको, पहले बता देता हूं कि यह जो ब्रिज है यह कभी भी गिर सकता है, और कभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस जगह हादसा हो सकता है, और वो हादसे में काफ़ी लोगों की जानें भी जा सकती है, क्योंकि यह शहर के बीचों बीच जाने वाला एक नेशनल हाईवे 6 नंबर का राजमार्ग पर बना हुआ, राष्ट्रीय मार्ग पर बना हुआ यह ब्रिज है। और इसके नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं, पिल्लरों के दोनों तरफ से सबवे रोड भी जाते हैं, ताकि जो नीचे यानी गांव के जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, वो आवाजाही कर सके। और जो बड़े वाहन हैं जो राजमार्ग पर कलकत्ता से लगभग वह चलते हैं सूरत तक के जो रोड पर चलते हैं, या मुंबई के लिए जो ट्रक्स आवाजाही करते हैं, उनके लिए ऊपर से, इस ब्रिज के ऊपर से लोग अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं। जैसा कि दर्शकों मैं आपको बताया कि यह जो ब्रिज है यह कभी भी धराशायी हो सकता है, क्योंकि जब इस ब्रिज का निर्माण किया गया था और उसके बाद जब ब्रिज में मेंटेनेंस नहीं होता, मेंटेनेंस लगभग 10 वर्षों बाद आता है। जैसा कि एक जो ब्रिज है लाखनी के, अगर हमारे दर्शक हमारा अभी जो ये प्रोग्राम है देख रहे हैं, तो उनको पता है कि भंडारा का एक अभिजीत अशोका नाम का एक वैनगंगा नदी पर ब्रिज बना हुआ है, जिसमें पिछले 16 साल या 17 साल बाद एक दरार आई हुई थी, एक जॉइंट खिसक गया था, जिसमें वहाँ बड़ी स्टील प्लेट लगाकर अब उस रोड के राजमार्ग के जो ब्रिज है, वो वैनगंगा का ब्रिज जो है उसे खुला कर दिया गया है। और अभी हाल ही में इस राजमार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बना हुआ है एनएचआई, फिर से एक बहुत बड़ा वैनगंगा नदी पर 2 तरफ से 4 लेन का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे दर्शक वहाँ की जो स्थिति है, 16 साल बाद उसे रिपेयर की आवश्यकता पड़ी, लेकिन पिछले 1 वर्ष में ही इस ब्रिज में लगभग 12 सेंटीमीटर यानी 1 फीट, यानी लगभग 1 फीट की दरार आ चुकी है, और हर पिलर्स के बीच के प्लेटों में यह इस तरीके का जो जॉइंटिंग है वो सिस्टम दोबारा बदला जा रहा है। वैसे मैं बता दूं, कल्पतरू जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ग्रुप है, उसका पूरा जो नाम है पहले जोशी एंड मोदी कंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ करता था। यह 1978 में इस कंपनी का निर्माण किया गया था। जनवरी 1994 में जेएमसी के नाम से इस जोशी एंड मोदी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम शॉर्ट फॉर्म किया गया जेएमसी, जिसके 2 फाउंडर हुआ करते थे, जमाल मोहम्मद साहिब, एनएम खजानजी रेथड। यह 2 उसके डायरेक्टर हुआ ने, जो प्रेसिडेंट फाउंडर होते थे वो हुआ करते थे। अब इस कंपनी के जो एमडी और सीईओ है शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, 3500 से भी ज़्यादा इस कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं। लेकिन क्या यह जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है यह अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से वहन करती है?
दर्शकों, जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मेरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो काम है, जिसका मैं मंत्रालय का नेतृत्व करता हूं, उसमें भ्रष्टाचार को कहीं भी जगह नहीं है, तो आखिर जब इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की लागत से जो बना हुआ ब्रिज है, वह क्यों मेंटेनेंस के नाम पर लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है और उसका रिपेयरिंग किया जा रहा है? नया ब्रिज बनने के बाद पुराना ब्रिज होता तो शायद हम समझ सकते, लेकिन हमारी जो सजगता है और हमने जिस तरीके से इस चीज़ को देखा है, हमने जिस नज़रिए से देखा है, तो हमें इसकी जब हमने पूरी इस कंपनी के बारे में, शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी के बारे में और यह पूरी कंपनी का जब हमने पूरा डिटेल्स जायज़ा लिया, तो हमें जब पता चला कि यह कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पर काम करने वाली कंपनी है और इस कंपनी का कोई भी यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कितना भी बड़ा अधिकारी इस JMC प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी को, कल्पतरू के ग्रुप का जो एक अंग है, उसको कभी भी किसी भी त्रुटि के लिए डांट तक के नहीं सकता है, क्योंकि हमने NHAI के जो इसका जो सुपरविजन करने वाले जो काम है, जो देखरेख करते हैं NHAI के जो कर्मचारी भंडारा के जो है, हमने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर वगैरह को हम क्या बोले, क्योंकि यह सीधे तौर पर मिनिस्टर से जुड़ा हुआ सवाल है। दर्शकों, बने रहिए MNS न्यूज़ पर। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताऊंगा मैं आपको और ऐसी ही रोचक और संगीन जानकारियां जो कि आपको जानना जरूरी है। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।